हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा वीडियो गुलदावदी प्लांट के ऊपर है। गुलदावदी जिसे कि क्रिसैंथेमम, सेवंती और भी कई नामों से इसे जाना जाता है और ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं आपके गार्डन में 1 से 1.5 महीने तक बिल्कुल बने रहते हैं और आपके गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और इसको जो लगाना है वो बहुत आसान है, इसकी कटिंग लगाना बहुत ही ईजी है। मैंने बहुत से वीडियो डाल रखे हैं जो कि गुलदावदी प्लांट के ऊपर हैं और फुल इन्फॉर्मेशन दी है इसकी कटिंग कैसे लगाएं, क्या इसकी केयर करें कि इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो और फ्लावर्स भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के आएँ। लेकिन अब क्या है, अब इनकी हमें कटाई छटाई करनी पड़ेगी क्योंकि अब जो इसके जो फ्लावर्स हैं वो स्पेंड हो चुके हैं और अगर आप इनको कट नहीं करोगे तो इनकी जो नीचे से जो ग्रोथ आ रही है वो बढ़ेगी नहीं। तो अभी आपके अगर गार्डन में गुलदावदी के प्लांट हैं और उनके जो फ्लावर्स हैं स्पेंड हो चुके हैं तो अभी आपने उनकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद जो नीचे से ग्रोथ आती है और वो तभी ग्रोथ करती है जब आप उसकी कटिंग कर दोगे। और जो न्यू ग्रोथ आती है उसमें भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जहाँ आप जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ पर अगर ठंड बनी हुई है तभी उसमें बर्डिंग होती है और तभी उसमें दोबारा से फ्लावरिंग आती है। क्योंकि जो गुलदावदी है वो पहाड़ी क्षेत्र का प्लांट है, यानी कि ये जहाँ पर ठंड होती है वहाँ पर इसकी फ्लावरिंग होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैटर करती है कि आप किस जगह पर रहते हो और वहाँ पर ठंड अभी है तो वहाँ पर दोबारा से इसमें बर्डिंग होगी। और मैं जहाँ रहती हूँ वो है दिल्ली। तो दिल्ली में भी मौसम का कुछ पता नहीं होता है क्योंकि कभी यहाँ पर ठंड फरवरी में भी काफ़ी होती है। तो अभी से हमने तैयारी कर लेनी चाहिए और अभी से इसकी कटिंग, जो भी स्पेंड फ्लावर हैं उन सबको मैं कट कर दूँगी, यानी कि जो इसकी ब्रांचेस हैं वो ऐसी हो जाती हैं जैसे कि स्टिक होती है ना एक लकड़ी, वैसी हो जाती हैं। तो आपने इन सब की कटिंग कर लेनी है क्योंकि कटिंग आप नहीं करोगे तो इसमें फंगस लग जाता है। क्योंकि जो इसकी जो ब्रांच अभी आप देख रहे हो स्पेंड फ्लावर्स हैं तो नीचे से अगर इसकी आप ब्रांच देखोगे तो बिल्कुल सूखी डंडी की तरह हो जाती है और उसमें अगर पानी डालते हैं तो फंगस बहुत जल्दी लग जाता है क्योंकि जो धूप है वो नीचे तक नहीं जा पाती है। ये फ्लावर्स जो स्पेंड फ्लावर हैं वो उस धूप को रोक लेते हैं और नीचे से जो न्यू न्यू ब्रांच होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो आपने अभी अपने गुलदावदी की कटिंग कर लेनी है और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो तो इनकी कटिंग भी आप अभी आसानी से लगा सकते हो। और देख लीजिए ये एक ही प्लांट है और इसमें देखिए कितने भर भर के फ्लावरिंग हुई है और ये पूरा एक गुच्छा है, एक ब्रांच में इतना बड़ा गुच्छा है। देखिए, ये देखिए। इसी प्रकार आप भी सारे फ्लावर्स जितने भी स्पेंड हैं इन सबको कट कर लीजिए। और इसको काटने से धूप भी इनमें अच्छे से पड़ेगी और धूप अच्छे से पड़ेगी तो इसमें एक ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े से लग जाते हैं, वो भी नहीं लगेंगे। क्योंकि जब धूप नहीं पड़ती है तो फंगस भी लगना शुरू हो जाती है इसमें और छोटे छोटे से ब्लैक रंग के कीड़े होते हैं वो भी लगना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके भी प्लांट में जो बर्ड्स आ रही हैं उसमें छोटे छोटे काले से कीड़े लग रहे हैं तो आप जो राख होती है ना, लकड़ी की राख, ओनली वो लकड़ी की राख होनी चाहिए। लकड़ी की राख को आप पहले गुलदावदी के जो प्लांट है उसको अच्छे से गीला कर लीजिएगा और फिर उस राख को लगा दीजिएगा और 1-2 दिन छोड़ के आप उसको ये काम करोगे तो आपके जो कलियों में जो काले रंग के कीड़े लगे हैं वो सब हट जाएंगे। लेकिन थोड़ा आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, यानी कि आपको वो 2-4 दिन लगाना पड़ेगा। और देख लीजिए मैं सबकी कटिंग कर लेती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे गुलदावदी के जो प्लांट हैं तो मैं इन सबको कट कर लेती हूँ। और ये देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स है जो वाइट कलर के हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के आते हैं। और ये देख लीजिए स्टिक की तरह हो जाता है बिल्कुल। नीचे से इसके जो लीव्स हैं वो भी जलने लगी हैं, यानी कि ख़त्म होने लगी हैं, इनका टाइम ख़त्म हो गया है अब। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं उनमें सीड्स भी बनते हैं, लेकिन बहुत कम फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये तो बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है, तो इनके लिए आपको इनके सीड्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इनकी फ़्लावर्स की हम कटिंग कर देते हैं, यानी कि सारे जो फ्लावर्स हैं उनको हम हटा देते हैं।
अब ये देख लीजिए, हटाने के बाद ये बिल्कुल खाली हो गया है और इसमें नीचे तक धूप पड़ेगी। और अभी मैंने अपने गार्डन के आधे ही जो फ्लावर हैं उनकी ही कटिंग की है, तो देखिए कितना सारा वेस्टेज निकला है। लेकिन ये वेस्टेज बहुत काम का होता है, आपने इसको फेंकना नहीं है। अब मैं इसका क्या करूँगी, मैं इसको ड्राई कर लूँगी, सुखा लूँगी बिल्कुल। और सुखाने के बाद जब मैं कोई दूसरा न्यू पॉट मैं तैयार करूँगी तो सॉइल के साथ नीचे से मैं इन फ्लावर्स के जो सूख चुके हैं उनको मैं मिला दूँगी सॉइल में, और ऊपर से फिर मैं सॉइल डाल के कोई भी न्यू प्लांट लगा दूँगी। तो जब तक वो प्लांट बड़ा होगा और उसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी, तब तक इनका डिकम्पोस्ट हो चुके होंगे और ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा। स्पैन फ्लावर की कटिंग करने के बाद आपने पॉट में गुड़ाई कर लेनी है। देख लीजिए छोटी छोटी न्यू ग्रोथ आ रही है। जब तक आप ऊपर से जो स्पैन फ्लावर उनको कट नहीं करोगे तो ये ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ना इनके अंदर तक धूप जाएगी, ना ही इनको कोई फर्टिलाइज़र आप डालोगे भी तो वो स्पैन फ्लावर हैं उन्हीं तक जाएगा, तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपने स्पैन फ्लावर को हटा देना है और दोबारा से तैयार करना है इनको फ्लावरिंग के लिए। और ये देखिए स्टिक्स ही हैं, ये डंडी जैसी, तो आपने इन सबको हटा लेना है। यहाँ से पॉट को आपने क्लीन कर लेना है, छोटी छोटी स्टिक हैं और जितना भी वेस्टेज है ना यहाँ पर वो सब आपने हटा लेना है। और आराम आराम से धीरे धीरे से इसमें गुड़ाई कर लेनी है साइड साइड से, क्योंकि जो इसकी जो ग्रोथ आती है वो जड़ से आती है, यानी कि छोटे छोटे से आपको दिखाई देगा, इसकी ग्रोथ दिखाई देगी। तो आपने ध्यान रखना है कहीं गुड़ाई करते समय वो ना निकल जाए। और ऐसे ही आपने गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करने के बाद आपने इसमें फ़र्टिलाइज़र डालना है। जो भी आप फ़र्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देते हो और वो ही आप इसमें डाल दीजिएगा। इसके लिए कोई स्पेशल आपको फ़र्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो वर्मी कंपोस्ट ही डालती हूँ सारे प्लांट में, तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ही डालूँगी। अगर आपके पास गोबर खाद है तो आप गोबर खाद डाल सकते हो, और लीव कंपोस्ट है तो आप लीव कंपोस्ट डाल सकते हो। क्योंकि ये जो गुलदाउदी का जो प्लांट है वो रफ़ एंड टफ़ प्लांट होता है और इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। और देखा आपने कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, और ये बहुत ही घना हो जाता है और बहुत सारे फ्लावरिंग करता है ये। तो आपको फर्टिलाइज़र तो डालना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेशल कोई फर्टिलाइज़र इसके लिए हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, लीव कंपोस्ट, आप कोई भी डाल सकते हो। और पॉट के हिसाब से डालिएगा, जितना बड़ा पॉट हो उसी के हिसाब से आप फर्टिलाइज़र डालिएगा। कोई इसका कोई नाप नहीं है कि आपने इतना ही डालना है। और ये देख लीजिए अभी इसमें बहुत सारे स्पैन फ्लावर अभी मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, तो मैं इन सबको कट कर लेती हूँ। और क्योंकि सूखे हुए जो फ्लावर्स होते हैं वो गार्डन की शोभा को भी ख़त्म करते हैं, तो मैं इन सबको हटा देती हूँ। जितने भी स्पैन फ्लावर हैं इन सबको हटा देती हूँ, जिससे कि जो नीचे इनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। और गुलदाउदी का प्लांट होता है जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। अगर आपके गार्डन में नहीं है तो आप अभी भी नर्सरी से लेकर आ सकते हो, क्योंकि अगर उनमें फ्लावरिंग हो चुकी होगी तब भी आप उसकी जो मैंने आपको अभी केयर बता रही हूँ आप वो कीजिएगा, तो दोबारा से फ्लावरिंग आ जाएगी। अगर दोबारा से फ्लावरिंग नहीं भी आती है तो नेक्स्ट सीज़न के लिए आप उसको तैयार कर सकते हो। और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा कितने भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये गार्डन की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। विंटर में ये सबसे ज़्यादा टिके रहते हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीने तक इसके फ्लावर जो होते हैं वो टिके रहते हैं और आपके गार्डन की जो शोभा है उसको बढ़ाते हैं। अब देखिए इतना सारा वेस्ट निकला है इसमें से। अभी तो मेरे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें कि स्पैन फ्लावर हैं, उन सबको मुझे हटाना है। और ये देख लीजिए अब इनमें धूप अच्छे से पड़ेगी। और कुछ कुछ जो कटिंग है मैंने बाद में लगाई थी, तो उसमें जो फ्लावरिंग है वो थोड़ा लेट हुई है। तो ऐसे ही 15-15 दिन के अंतराल में मैंने कटिंग लगाती रही थी, तो उसका ये बेनिफिट होता है कि आपके गार्डन में फ्लावरिंग जो है होती है वो बनी रहती है। ये देखिए ये कटिंग भी मैंने बाद में लगाई थी, तो इसमें अभी फ्लावरिंग हो ही रही है। तो अभी ये भी कम से कम 20 दिन तक चलेगी। और कुछ में बर्ड्स आ रही हैं अभी, ये देख लीजिए। और इसमें देख लीजिए ये ब्लैक ब्लैक कीड़े लग गए हैं, तो इसमें जो है राख डालनी पड़ती है, जिससे कि ये जो ब्लैक रंग के कीड़े होते हैं ना चिपचिपे होते हैं। और जब हम इसमें लकड़ी की राख डालते हैं तो जो राख होती है इनका जो चिपचिपापन है उसको सोख लेती है, और ये जो कीड़े होते हैं ये मर जाते हैं। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है ये। और अभी ये फ्लावरिंग कर ही रहा है। अभी इसके जो फ्लावर हैं वो स्पेंड नहीं हुए हैं, क्योंकि ये बाद में खिले हैं। और
देख लीजिए अभी इनमें कलियां बनने वाली हैं। जो दूसरे इसके ब्रांच है उसमें कली बनने वाली है, बनी नहीं है। और ये भी अभी स्पेंड नहीं हुए हैं तो मैं इनको भी कट नहीं करूँगी अभी। और इसमें देखिए नीचे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है। और ये जो फ्लावर हैं ये स्पेंड हो चुके हैं, इनके भी मैं कटिंग कर दूँगी। अभी बहुत सारे जो प्लांट हैं मेरे पास गुलदावदी के, कटिंग करनी है मुझे, तो मैं धीरे धीरे इनकी कटिंग कर दूँगी और फर्टिलाइज़र इसमें डाल दूँगी जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ हो। ये देखिए सारी न्यू ग्रोथ है नीचे। और अगर ठंड रही तो इसमें बर्ड्स दोबारा आएंगी और दोबारा से फ्लावरिंग ये करेगा। और जो दोबारा से जो फ्लावरिंग आती है वो मार्च या अप्रैल तक बनी रहती है। लेकिन यह है कि इसमें मौसम का बहुत बड़ा रोल होता है। जब ठंडा मौसम रहेगा तभी इसकी फ्लावरिंग ज़्यादा दिनों तक टिकी रहेगी। लेकिन जब ज़्यादा गर्म दिन आने लगते हैं तो जो इसके फ्लावर्स हैं और इसके जो प्लांट्स हैं वो जलने लगता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गुलदावदी की जो फ्लावरिंग होती है वो मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।